कीवर्ड प्लानर से हमने कीवर्ड सीड्स बताकर डाटा कलेक्ट किया, कीवर्ड थीम्स बता के डाटा कलेक्ट किया और उसके बाद ये डाटा हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहला कॉलम इसमें करेंसी का आ रहा है। हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, इसको तो डिलीट कर देते हैं। इस वक्त हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो गूगल ऐड है, सॉरी एसईओ है, नॉट गूगल ऐड। तो करेंसी को हम कंसीडर उस वक्त करेंगे जब हम गूगल एड्स में बात कर रहे होंगे। इवन हम लोग यूज गूगल ऐड ही करने लगे हैं, लेकिन उसको हम सिर्फ इस वक्त पार्टली यूज कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए बस। और कीवर्ड रिसर्च हम किसकी कर रहे हैं? एसईओ की कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, एड्स की कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे। ठीक है, जब हम गूगल एड्स पढ़ेंगे तो यही टूल होगा, लेकिन उस वक्त हम एड्स की रिसर्च कर रहे होंगे। इसलिए अब हम यहां पर देखते हैं कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एड से रिलेटेड है, उसको हम रिमूव कर देंगे, सिर्फ एसईओ वाली को रखेंगे। चलिए ये कीवर्ड्स आ गए, थोड़ा इसका जूम बड़ा कर देता हूं। चलिए सबसे पहले कीवर्ड आ रहा है, फिर आ रहा है एवरेज मंथली सर्चेस, फिर आ रहा है 3 मंथ्स चेंज। ये हमने डिस्कस किया था ना 3 मंथ्स चेंज क्या होता है, कि पिछले 3 महीनों में इस कीवर्ड में क्या चेंज आया, एक साल में इस कीवर्ड में क्या चेंज आया, कि पिछले साल इसमें सर्चिंग कैसी हो रही थी। जरा यहाँ पर आ जाए, कंपीटेटर्स सॉरी कंपटीशन कितना है इसका, ये ठीक है, लो मीडियम हाई, ये 3 होते हैं हमारे पास। लो का मतलब कम कंपटीशन है, मीडियम का मतलब है कि एवरेज है, और हाई का मतलब है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा कंपटीशन है। कीवर्ड सिलेक्शन करने के लिए हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि हम लो कीवर्ड्स को चूज करते हैं या मीडियम को, क्योंकि अगर हम हाई कीवर्ड्स को चूज करेंगे तो वो तो हम रैंक ही नहीं कर पाएंगे, उसमें तो कंपटीशन इतना ज़्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाते हैं, कंपटीशन वैल्यूज और कंपटीशन एक ही चीज़ है। ये वैल्यू की शक्ल में हमें कंपटीशन दिखा रहा है और वहां पर हमें टेक्स्ट की शक्ल में वो कंपटीशन दिखाने लगा हुआ है। तो ये नंबर आ रहा है, कम नंबर होगा तो लो कंपटीशन होगा, और बड़ा नंबर होगा तो हाई। जैसे ये लो लिखा हुआ आ रहा है तो 20 है, तो ये मीडियम लिखा हुआ आ रहा है तो ये 35, यानी बड़ा नंबर जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो इनमें से भी मैं एक कॉलम डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आ गया टॉप ऑफ पेज बिट गूगल एड, टॉप ऑफ पेज बिट फिर आ रहा है। इन दोनों में फर्क है, एक पे लिखा होगा लो रेंज, एक पे लिखा होगा हाई रेंज। ये किससे रिलेट कर रहा है? गूगल एड से रिलेट कर रहा है, इसलिए इन दोनों को भी फिलहाल मैं नहीं आपसे शेयर कर रहा। एड इंप्रेशन गूगल से, यानी अगला किसी भी कॉलम मैंने कंसिडर नहीं करना। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूं, फिर इन सारों को पिक करता हूं। जी कहां तक है? यही है, और इनको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब जरा कुछ थोड़ी सी आसानी पैदा हो गई है, चीज़ें इजीली समझ में आ रही हैं, कम चीज़ें भी हो गई हैं और सिर्फ वही चीज़ें हो गई हैं जो हमारी रिक्वायर्ड है। अब अगली चीज़ मैं क्या करता हूँ, एवरेज मंथली सर्चेज में आकर जरा इसको सॉर्टिंग करता हूँ। क्या हुआ, नंबर ऑफ सर्चेज ऊपर आ गई। तो अब अभी मैं देख रहा हूँ कि मुझे किधर लेकर जाना है भाई, हायर सर्चेज। ठीक है, मतलब सिंपल सा फार्मूला याद रखना है कि हायर सर्चेज एंड लो कंपटीशन, सर्चेज ज्यादा हो और कंपटीशन कम हो। ये है कीवर्ड सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमारा, जो मेन क्राइटेरिया। तो हम ये कह रहे हैं भाई हायर सर्चेज, फाइन। ये 3 मंथ चेंज की भी अगर आपको अभी जरूरत नहीं है तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको इसलिए रिमूव कर रहा हूं कि जरा कॉलम हमारे कम हो जाए, ताकि एग्जैक्टली जो काम हम करने लगे हैं ना वो फोकस्ड हो जाए। सो मैं कहता हूं डिलीट। चलो नीचे आते हैं, 35 ये मैंने प्रीवियस क्लास में रिमूव कर दिया था, याद है ना, रेलिवेंट सारे रिमूव कर दिया था। तो मैंने कहा था अभी इतने रखेंगे हम लोग। अच्छा, अब एक तरीका ये है कि एक तो हमें यहां से भी पता लग रहा है, एक तरीका मैं ये यूज करूंगा कि मैं एक फार्मूला लगाऊंगा, और वो फिजिक्स का फार्मूला भी नहीं है, मैथ का फार्मूला भी नहीं है, वो एक्सपर्ट्स का बनाया हुआ एक फार्मूला है, जिससे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है कि अच्छा कीवर्ड नहीं है। ठीक है, आ जाए बेटा जी, यहाँ पर आए, इसको खोल लेते हैं।
खुल जाने दें। सीधा उधर ही आए हैं इस स्लाइड के ऊपर, KEI के ऊपर आ गए हम लोग। एक काम करें, मैं आपसे नोट शेयर भी कर देता हूँ, इसको साथ पैरेलल खोल लें, कितनी देर में ये खुलता है, ये खुलने देते हैं। KEI कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स, नाम से पता लग रहा है कि भाई हम एक इफेक्टिव कीवर्ड आइडेंटिफाई करने लगे हैं। और इसका फार्मूला क्या हमें मिल रहा है? इसका फार्मूला हमें ये मिल रहा है नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाय नंबर, अपनी शीट पे आए जरा, यहां पर क्या है आपके पास? नंबर ऑफ सर्चेज। तो हमें चाहिए क्या? नंबर ऑफ, ये तो मिल गई ना। अब दूसरी चीज क्या चाहिए? नंबर ऑफ रिजल्ट्स। ये नंबर ऑफ सर्चेज हम कहां से लाए हैं? कहां से लाए हैं बोला भाई? ये शीट कहां से लाए हैं? गूगल एड से लाए हैं। यानी हमें सर्चेज कहां से मिल गई? गूगल एड से हमें सर्चेज मिल गई। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ रिजल्ट्स। तो जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो रिजल्ट्स आते हैं, कोई भी सर्च करते हो तो सामने आ जाता है भाई इतने रिजल्ट्स, इतने रिजल्ट्स। तो दो चीजें चाहिए हमें KEI के लिए, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स के लिए हमें दो चीजें चाहिए थी। नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। अब आ जाते हैं इधर गूगल पे। पहली सर्च क्या है हमारे पास? कारपेट क्लीनिंग। और यहां मैं गूगल पर आया, गूगल एड्स पर नहीं, गूगल पर, कीवर्ड प्लानर पर भी नहीं, सिंपल गूगल सर्च के ऊपर। गूगल सर्च को हम बोलते हैं सर्प, SERP। सर्प, सर्प का मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज। उधर आ गए हम लोग, यानी आप यूं कहेंगे, हम टेक्निकली कहते हैं कि हम सर्प पे आ गए हैं, ठीक है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आए हैं और यहां आकर हम पहला कीवर्ड टाइप करते हैं। कौन सा जी हमारा पहला कीवर्ड? कारपेट क्लीनिंग। इसका मतलब आपको पता लग गया कि एक एक कीवर्ड मैं यहां पे टाइप करने वाला हूं। ये मैंने कारपेट क्लीनिंग लिखा। अब यहां हमें पता लगेगा इसके रिजल्ट्स कितने। अभी तो नहीं पता लगा। यहां से आप आ जाए टूल्स पे, ठीक है? टूल्स पे क्लिक कीजिए, ये नीचे रिजल्ट्स की वैल्यू आ गई है, आ गई है ये। यहां से हमें क्या पता लगे? इस तरह आपको पता लगने एक एक कीवर्ड के रिजल्ट्स का। सो इसको हम कॉपी करते हैं यहां से और यहां लाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर एक कॉलम और चाहिए, चाहिए ना? कौन सा? हाँ जी, सर्च रिजल्ट्स। इसको जी यहां पर पेस्ट कर लें। हाथ से टाइप करना हो आप हाथ से भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है? और KEI यहाँ पे लिख देते हैं। अब फार्मूले पे आ जाते हैं। फार्मूला क्या था? मैं इसको छोटा करने लगूं ताकि वो आपको दोनों चीजें नजर आए। फार्मूला क्या था? अभी थोड़ा सा एक्सेल का इस्तेमाल करने लगे हम, कि बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ही है। इक्वल टू का प्रेस किया हमने निशान, फार्मूला लगाने लगे ना। एक क्या था? नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है? तो आप क्या करो, जहां पर नंबर ऑफ सर्चेज हैं, कहाँ जी हैं, डिवाइडेड बाई, फिर वहां पे क्लिक कर दो जहां रिजल्ट्स आ रहे हैं। सिंपल, ठीक है? कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी खुद से टाइप करना है तो खुद से टाइप कर लो, इस तरह जैसे मैंने किया तो इस तरह कर ले। नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स, एंटर कर दें। आगे एक्सपोनेंट में आंसर आ रहा है इसलिए कि वो वैल्यू बहुत बड़ी है ना, तो कोई बात नहीं। ये जनरल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें ऊपर से और इसको नंबर कर दें, ठीक? तो वो जो आ रहा था वो भी गया। हाँ क्या हुआ? वैल्यू बहुत छोटी है, डेसिमल्स में वैल्यू आ रही है। डेसिमल्स बढ़ाएं तो आपको नजर आएगा, ठीक है? सो अब हम डेसिमल्स बढ़ा लेते हैं। ये 3 कमांड्स मैंने एक्सेल की आपको बताई हैं, ठीक है? बस ये कमांड्स हमने प्ले करनी है, यूज करनी है। ये जो 3 कमांड्स की हैं, एक फार्मूला लगाया है, उसके बाद नंबर किया, नंबर के बाद डेसिमल्स इंक्रीज कर लिए। तो मैं कहता हूँ यार 4 कर दो, आखिर में 4 डिजिट्स तो नजर आ रहे हो, ये आप देख लें। अब मुझे पता लगे कि वैल्यू ये आई है। इसका मतलब क्या हुआ? अब जो दूसरी वैल्यू आएगी, जो दूसरा रिजल्ट आएगा हमारे पास, वो भी इसी तरह आ रहा होगा। तो पता लग जाएगा भाई पहले वाली वैल्यू बड़ी है कि दूसरे वाली वैल्यू बड़ी है। अभी आपने 23 निकाले हैं, ये एक फैक्टर है, ये ऑल इन वन फैक्टर नहीं है। क्या? इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये ठीक है तो बस कीवर्ड अच्छा है।
ये एक फैक्टर है। फिर हम जब कंपैरिजन कर रहे होंगे तो उसमें इस एक फैक्टर को भी हम कंसिडर करेंगे। चलें जी, अब हम एक काम करते हैं, इस सारे फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं। फिलहाल मैं इतना ही करता हूँ, बाकी तो हमने नहीं करना, मैं 2 करूंगा सिर्फ रिजल्ट्स। दूसरा क्या आ रहा है जी? काउच क्लीनिंग सर्विसेज। चलिए हम ये काम करते हैं, फिलहाल के लिए मैं काम करता हूँ। हम समझते हैं कि हमारे पास कीवर्ड्स ही 2 हैं, ठीक है। आप लोग ग्राफिक्स की क्लास लेते हैं कि और क्लास ले रहे होते हैं? कुछ स्टूडेंट्स बहुत आराम आराम से आते हैं, कोई क्लास ले रहे होते हैं कि वैसे ही आराम आराम से आते हैं कि छत है तो पहले चलना पड़ता है ना? मतलब ये टाइम है अक्सर कुछ स्टूडेंट्स का, ये 47 का टाइम है, सेट 6:47 जो है ना, कुछ स्टूडेंट्स का टाइम है। इस तरह आपने ये काफ़ी सारा लेसन मिस कर दिया ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल नहीं होगा। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं। मैं सपोज कर रहा हूँ फिलहाल कि हमारे पास 2 ही कीवर्ड्स हैं, हम इन दोनों को कंपेयर करें ताकि आपको आसानी से एक चीज़ समझ में आ जाए। वैसे तो हमने उन सारों को करना है जितने मैंने सर्चेज वाले निकाले थे। तो अब हमारे पास दूसरा कीवर्ड आ गया जी, काउच वाला। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से जाता हूँ लेकर सीधा गूगल पर। जी, रिजल्ट नजर नहीं आ रहे? टूल्स में है। अच्छा, ये एक जमाना होता था यहीं पे होते थे, हाँ, ये अब इन्होंने टूल्स में कर दिया। अदरवाइज तो आप जैसे ही क्लिक करते थे यहाँ पर रिजल्ट्स नजर आते होते थे, पहले काफी पहले की बात है। अब उन्होंने टूल्स के अंदर रिजल्ट्स दिए होते हैं। एनीवेज, इसको पकड़ें यहाँ से, इसको फिर कॉपी कर लें। वैल्यू बड़ी है इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ लाएं, रिजल्ट्स में आए, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं फिर वापस आ गया हूँ जी में। चलो, जिसने बता दिया, G2A कर दिया ना मैंने, बड़ी वैल्यू ऊपर आ गई, छोटी नीचे चली गई। कॉलम वाइज किया मैंने, KEI पे माउस रखा हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या कह रहा है कि ये वाला कीवर्ड, कारपेट क्लीनिंग वाला कीवर्ड ज्यादा वर्थफुल है। और ये अभी हमने 2 किए हैं, 10, 20, 50, 100, इसी सीक्वेंस में रिजल्ट्स आएंगे। फिर हमें पता लगेगा कि कौन से कीवर्ड टॉप कीवर्ड्स हैं और किन कीवर्ड्स को हमें टॉप कीवर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। एक स्टैंडर्ड ये भी हो गया, यानी एक स्टैंडर्ड हमने ये वाला भी इसमें चेक कर लिया। अभी एक देख, हमने ये 2 आपने इसका जो रिजल्ट निकाल लिया, फिर इसको हमने A to Z करके हमारी हाईएस्ट वैल्यू ऊपर आ गई, लेकिन उसमें हम सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, हम उसमें कीवर्ड का कॉलम तो सर्च सेलेक्ट नहीं कर रहे ना। जब वो ऑर्डर उसका चेंज हो जाए, खुद ही हो जाएगा, वो तो एक्सेल कर देगा ना। नहीं, फिर हमें पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, बस मैंने ये क्या किया, कॉलम को किया ना, इसका मतलब ये होता है कि इसकी बेस पे सॉर्टिंग कर दो। अगर मैं इसको यूं करूंगा ना, फिर सिर्फ इसको करेगा। हाईलाइट कर दिया ना मैंने, फिर इस पे अफेक्टिव नहीं होगा, बाकी चीजों को नहीं करेगा। देखें क्या हुआ, क्या हुआ? वो तो बेसिकली एक्सेल की कमांड है ना ये। अब वो कारपेट क्लीनिंग, मैंने ये कहा कि अगर हम यूं करते, अगर हम इस तरह करते ना, इस तरह हाईलाइट करके करते, फिर वो इधर उधर नहीं था घूमना उसने, फिर उसने इसी में ही रहना था, ठीक है। सो हमने इसको इस तरह, ये बेसिकली ये शॉर्टकट है, किस कॉलम पे सॉर्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई रिजल्ट जिसके जा रहा है ना उस पर कर दो, और मैंने रिजल्ट पे रखा माउस, फॉर एग्जाम्पल। ये कर तो नहीं रहे हम, दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, जिसकी मंथली सर्चेज ज्यादा है ना उसको ऊपर कर दो। फिर मैंने क्या कहा, G2A इसको कर दिया, तो चारों सारी घूमेंगे। अगर 20 होंगे तो 20 के 20 घूम जाएंगे, 1000 होंगे तो 1000 के 1000 घूम जाएंगे। सॉर्टिंग इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चले, ये काम हो गया। अब एक और KI निकालने लगे हम, वो क्या है? इधर आए जरा स्लाइड में वापस, और यहां पर एक चीज और आएगी नीचे। बस ये आज हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होगा जी। अब क्या लिखा हुआ है? जब हम HTML पढ़ रहे थे तो हम शुरू में एक चीज पढ़ रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई आपका कीवर्ड कहां पर होना चाहिए, टाइटल में कहा था ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है इसमें कंपटीशन कितना है, इसके कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितनी वेबसाइट्स हैं जो इस कीवर्ड पे रैंक हुई हुई हैं। पहले हम क्या कह रहे थे HTML में, हमने कहा था कि भाई वो जो टाइटल का टैग है उसमें कीवर्ड हो। अब हम कहते हैं कि क्यों ना हम सर्च कर लें कि किन वेबसाइट्स के टाइटल में ये वाला कीवर्ड मौजूद है, वो मुझे काउंट बता देगा। तो इससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि कंपटीशन कितना है। क्या ख्याल है, लग जाएगा ना? ये पता कराने का तरीका क्या है? पॉइंट समझ में आया क्या बता रहा हूं मैं? यानी अब हम ये देखने लगे हैं कि कितनी वेबसाइट के टाइटल में ये कीवर्ड मौजूद है। बस ये सिर्फ गूगल से ये देखना है हमने। कैसे देखना है, देखते हैं। ये मैं जरा जूम बड़ा कर दिया ताकि आपको ये लिखा हुआ नजर आ जाए। जी क्या लिखा हुआ है भला?
ऑल इन टाइटल, एक वर्ड, नॉट 3 वर्ड्स, ठीक है। मैंने कहा ऑल इन टाइटल 1 वर्ड के तौर पर लिखना है, 3 वर्ड्स के तौर पर नहीं लिखना। ऑल इन टाइटल मतलब क्या हुआ कि ये सब कुछ टाइटल में है। कॉलन, कॉलन का निशान, ठीक है, मेरा ख्याल सबको पता है कीबोर्ड पे कॉलन कहां पे होता है। डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के अंदर आपका कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब वो सर्च जो हमने ढूंढी थी, मैं कहा वही वाली सर्च जो अभी हमने ढूंढी है वो कहां पे लिखी हुई है, यहां पे आकर देखें जरा। अब मैं दूसरा तरीका करने जा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैंने जो रिजल्ट्स निकाले थे वो वेबसाइट रिजल्ट्स थे। अब जो रिजल्ट्स निकाल रहा हूं वो कहां से निकलने लगे हैं? यस, सिर्फ टाइटल। गुड। अब जो रिजल्ट्स निकाल रहा हूं वो सिर्फ टाइटल में से निकाल रहा हूं मैं। पहले जो रिजल्ट्स निकाले थे वो जनरल रिजल्ट्स थे, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पर आया, सेम वही फार्मूला यहां भी अप्लाई कर देंगे, बस सिर्फ मैं ये बताऊंगा। इधर आए और इसको लाने का तरीका क्या है जी? कीवर्ड क्या है जी हमारा? कॉर्पोरेट क्लीनिंग। तो यहां पर आए, क्या लिखना है, क्या हमने बेशक यूआरएल लेवल पे लिख लें, ऑल इन टाइटल कॉलन डबल कोट्स, ये क्या हो गया, कारपेट, खुद ही टाइप कर लेते हैं, वॉशिंग डबल कोट्स में। टूल्स, जी 10,800। मतलब पहला फैसला क्या हुआ, कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है इस वर्ड के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर क्या है, काफी ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अब तो इसको वैसे हम देखेंगे वहां पर जाकर, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं कारपेट वॉशिंग इन लाहौर, कम हो गया होगा? क्या हुआ भाई? सिर्फ एक बंदे ने इसको अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। सो एक ये फॉर्मूला है हमारे पास, 6 रिजल्ट्स आ गए। सेम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसको वहां जाकर पेस्ट करेंगे, फिर क्या हो गया, सर्चेज भी मिल गए, रिजल्ट्स भी मिल गए, वही KI यहां पर भी चलेगा, नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। एक कंपैरिजन वो करेंगे, एक कंपैरिजन ये वाला भी करेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा कीवर्ड रिसर्च का, कंप्लीट हो गया जी। कीवर्ड रिसर्च कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, और बिल्कुल बेसिक आइडियाज हमने लिए कि कहाँ से हमने बात शुरू करनी है। और ये हम लोगों ने खुद से ही, आपने देखा लेक्चर पढ़ाते हुए भी मैंने इसको, मेरा ख्याल है कोई 3 लेक्चर तो ले लिए हैं कम से कम। तो अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ये वाला जो फेज है ये कोई शॉर्ट फेज नहीं है, ये कोई 15-20 मिनट वाला काम नहीं है, घंटे वाला भी नहीं है। इट टेक्स टाइम। अगर आप क्वालिटी कीवर्ड्स को फाइंड करना चाहेंगे तो ये टाइम लगेगा इसमें। यहाँ पर आए जी, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कोई अकाउंट है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये क्या खुलने लगा, देखते हैं। इसके अलावा एक मेरे पास ऊबर सजेस्ट भी है, इस पर भी क्लिक करें। ये सैमरश, अब ये पेड टूल है, ठीक है। अभी हमने जो टूल यूज किया था, और ये ऑटोमेटेड टूल्स हैं, ये ऑटोमेटेड रिजल्ट दिखाएंगे। जब ये ऑटोमेटेड रिजल्ट दिखाएंगे तो आपकी रिसर्च कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे फिर ना भाई, सारा ऑटोमेशन हो रही है। नहीं तो ऐसी है जैसे कोई मैथ का सवाल कर रहे हो और समझ में ना आ रहा हो तो एंड से रिजल्ट देखें, उसको देख के फिर कर लें, तो कॉन्सेप्ट तो वीक रह जाएगा आप लोगों का। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो चीज़ें हमें ऑटोमेटेड मिलेंगी वहाँ पर हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने वाले, लेकिन ये टूल हमारे पास हो तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये पेड टूल्स होते हैं, देखते हैं कि इनमें कुछ चल भी रहा है कि नहीं। चलें, इसको खोला हमने, साथ में पैरेलल इधर आ जाते हैं और यहाँ पर भी आए, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ भी खोल देते हैं। चलो, यहाँ पर और भी बहुत कुछ आ रहा है, इनको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ ताकि नेट ऑलरेडी वैसे ही बड़ा स्लो चल रहा होता है। इसे खुलने दें और इस पे आ जाए। ये पेड टूल है, मैं चाह रहा हूँ एक शक्ल आपको इनकी भी दिखा दें कि इधर हम कैसे काम करते हो। वैसे इनमें कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ तो रेडीमेड है, ठीक है। चीज़ें जैसे ये इस अकाउंट में तो हमें कुछ नहीं मिला,
ये सैमरश हो गया, ये ऊबर सजेस्ट हो गया, ये बहुत एक्सपेंसिव टूल्स हैं। हाँ, तो पाकिस्तान में हम लोग जो है ना लोगों के लाइसेंस शेयर कर रहे होते हैं, तो जब हम लाइसेंस शेयर कर रहे होते हैं तो वो चीप रेट्स पे मिल रहे होते हैं, लेकिन उसे बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। इसी वजह से आपने देखा था जब मैंने इसे खोला तो 4 अकाउंट्स थे, तो इन्होंने 4 अकाउंट्स की हमें ऑप्शन दी होती है कि अगर आपको एक अकाउंट में ना मिले तो आप दूसरे से खोल लो, दूसरे से ना मिले तो तीसरे से खोल कर देखो, किसी ना किसी जगह पर आपको लाइसेंस एक फ्री मिल जाएगा यूज़ करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर एट द सेम टाइम उसे इस्तेमाल कर रहे होंगे तो नंबर ऑफ यूजर्स नहीं यूज़ कर सकते। देखें यहाँ पर कितना कुछ आ गया, ये सारे पेड टूल्स हैं और ये सारी पेड फीचर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर है जी कीवर्ड, ये क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड मैजिक टूल, ये लिखा हुआ है कीवर्ड ओवरव्यू। चले हम कीवर्ड मैजिक को देखते हैं पहले, इसकी और चीजें भी देखेंगे आगे जाकर। ठीक है, अभी फिलहाल कीवर्ड मैजिक को देखते हैं, जो जो चीज पढ़ेंगे ना यहाँ से देखेंगे। यहाँ पर एक वेबसाइट ऑडिट भी है, यानी किसी वेबसाइट का हमने एसईओ ऑडिट करना हो कि कितनी एसईओ हो चुकी हुई है और कितनी एसईओ होनी चाहिए, जो कि अभी वीक है, तो एसईओ करके नहीं देगा, सिर्फ बताएगा कि एसईओ आपकी वीक है, तो आप इसको ठीक करें। जी आ गया। यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, कीवर्ड एंटर कर दो। यहाँ पर क्या कह रहा है, कंट्री, कौन से कंट्री का है, मैंने पाकिस्तान चूज कर लिया। यहाँ पर एक ही कीवर्ड मुझसे पूछने लगा हुआ है, चलो वही कीवर्ड लिखते हैं जो वहां लिखा था हमने। काफी कुछ आ गया, नीचे कितने सारे कीवर्ड्स आ गए। तो ये ऑटोमेशन है, ये ऑटोमेटेड टूल है सारा। क्या दिखा रहा है अब यहाँ पर, इंटेंट, वॉल्यूम, केडी, यहाँ पर एक टर्म ही चेंज होगी, केडी। गूगल ऐड में जब मैं पढ़ा रहा था वहां पर हम टर्म इस्तेमाल कर रहे थे कंपटीशन, कंपटीशन को ये टूल्स जो है वो केडी कह रहे हैं, यानी कीवर्ड डिफिकल्टी, मतलब ये कीवर्ड कितना डिफिकल्ट है। अगर ये डिफिकल्ट है तो इसका मतलब इसमें कंपटीशन ज्यादा है, अगर ये कम डिफिकल्ट है तो इसका मतलब है इसमें कंपटीशन कम है। ठीक है, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, और देखिए अपडेटेड क्या लिखा हुआ है भाई, ये 3 हफ्ते पहले का है, तो इस पर मैं अभी क्लिक किया तभी ये अपडेट करके मुझे बताएगा फ्रेश रिजल्ट्स इसके, यानी ये जो रिसर्च इन्होंने, मैंने कहा ना ये ऑटोमेटेड टूल है, तो ये अपनी डेट्स बता रहे हैं कि हमारी लास्ट रिसर्च कब की आई हुई है जिसके ऊपर हमने ये काम किया है, तो ये भी करने लगा हुआ है, ढूंढने लगा हुआ है। तो यहां से भी हम कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। ये दिखा रहा है इसका सर्च वॉल्यूम इतना है, सिंपली हमें पता लग गया कि इसकी डिफिकल्टी कितनी है, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। अब ये क्या कह रहा है, 9 कह रहा है, और बता रहा है भाई इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 880 है, और इसका, और ये पूरा वर्ड है, कारपेट वॉशिंग नहीं है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज है, तो ये सारा डाटा मेरे पास आ गया। जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्सपोर्ट, इसको मैं यहां से एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं। कह रहा है किस फाइल में एक्सपोर्ट करना है, जैसे भी मैंने वहां पर एक्सपोर्ट किया था, तो यहां से भी हम एक्सपोर्ट करके लेके जा सकते हैं। आई होप सो कि आपको अंदाजा हो गया इसका कि यहां से भी हमें ये चीजें पता लग सकती हैं। इसमें आए जरा आप दूसरा, इसकी भी शक्ल एक देख लेते हैं। ये दूसरा टूल है ऊबर सजेस्ट, ये भी पेड टूल है, इसको भी हम लॉगिन करते हैं। देखते हैं ये भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये ऐसे ही होता है, ये गारंटी नहीं होती है इन टूल्स की। हाँ, ये इतने चीप रेट्स पर होते हैं कि इनकी गारंटी नहीं होती है, चल गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनसे लिया होता है फिर उन्हें व्हाट्सएप करके एक्टिवेट करवा लेते हैं, पूरी तौर पर ना हो, जैसे भी मैं चला रहा हूँ, हो सकता है ना हो सकता है खुल जाए, अभी पता लग जाएगा खुला कि नहीं खुला। जैसे वो तो खुल गया था, 3-4 टूल्स से उनमें से एक खुल गया। ये भी आपको मैं बताता हूँ कि ये लॉगिन हो जाता है हमारा लाइसेंस वाला कि नहीं होता। ये भी खुल रहा है, ये नेट की वजह से ऐसे हो रहा है, इस टूल का कोई कसूर नहीं है। अब हमारा जो अगला लेसन स्टार्ट होने वाला है, अभी आज होगा या नेक्स्ट टाइम होगा, ऑन साइट एसईओ की तरफ हम जाएंगे। ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ एट द सेम टाइम इकट्ठी पढ़ेंगे। ये देखें राइट साइड पर ये अकाउंट पे पिक्चर आ गई है, इसका मतलब है कि ये टूल काम कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा हो रहा था ना लॉग इन या साइन अप, तो इसका मतलब था कि ये अकाउंट आपका खुला नहीं है।
जी यहां पर देखें जरा, यहां पर भी कीवर्ड है और आगे कीवर्ड आइडियाज, यहां पर आते हैं अब जरा। अब यही काम हम यहां भी करने लगे हैं। वो जो काम मैं वहां से कर आया हूं, यहां पर भी ऑटोमेटेड है, ठीक है। यहां पर भी मैं इसको 3 आइडियाज देने लगा हूं, ये मुझे कीवर्ड निकाल कर देगा। कह रहा 0 of 3 कीवर्ड एडिट, यानी कह रहा मुझे 3 बताओ। मैं कहता हूं कारपेट वॉशिंग, एक उसने ऐड कर लिया, ठीक है। फिर मैं कहता हूं सोफा क्लीनिंग, 2 ऐड हो गए, और तीसरा मैं कहता हूं अपहोस्ट्री, और साथ ही मैं ना अपनी लोकेशन भी टारगेट कर देता हूं इस कीवर्ड में। 3 हो गए। उसके बाद क्या कहता है, किस लैंग्वेज में चाहिए। भाई जरूरी नहीं कि हर दफा मैं इंग्लिश में ही चाहिए हूं। मतलब मिसाल के तौर पर मेरे को पास कोई वेबसाइट हो फ्रांस की, और वो वेबसाइट को फ्रेंच में ही लेकर चल रहा हो, तो मुझे फिर उसकी लैंग्वेज कीवर्ड्स भी फ्रेंच में ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इधर आ जाते हैं और यहां आकर पाकिस्तान लिख देते हैं। फिलहाल तो हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें। ये मैंने 3 कीवर्ड्स यहां पर डाल दिए, यानी कि 3 आइडियाज दिए उसको, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। इन 3 के मदद से वो मुझे कीवर्ड्स निकाल कर देगा। अब मैं इसे कहता हूं सर्च, किसी हद तक ये फ्री टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो 3-4 आपको दिखाएगा, उसके नीचे सारे ब्लर कर देगा। ठीक है भाई, ये बाकियों को भी देखना है तो परचेज करें इसको आप। चलें इसको काम करने दें और यहां पर आए जरा नोट्स। ये आपसे मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है नोट्स में, देखा था आपने, क्या था ये कि नहीं देखा? नहीं देखा, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ फिर। हाँ? क्या था इसमें, देखा किसी ने कि नहीं? नोट्स में मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है। चलो यार, समझ नहीं आई। रिवर्स इमेज, यानी अगर आप कोई इमेज यूज करने लगे हुए हैं, जैसे आजकल नहीं होता वायरल फेक न्यूज भी आती हैं, ठीक है, तो कोई बंदा पुरानी तस्वीरें भी दिखा रहा होता है, तो आपने अगर किसी न्यू इमेज को चेक करना हो कि ये लेटेस्ट इमेज है कि पुराना इमेज है, तो उस इमेज को यहाँ पर अपलोड करें तो वो आपको बताएगा। ये तो फेक न्यूज़ के हवाले से बात होगी, तो हम पॉलिटिक्स में तो नहीं है ना, नहीं न्यूज़ में है। बेसिकली हमारे लिए ये है कि जब हम कोई इमेजेस इस्तेमाल करें तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये इमेज हमारी वेबसाइट के लिए यूनिक इमेज है कि नहीं है, तो उसको यहाँ पर लगाएंगे तो वो बता देगा कि आपका इमेज यूनिक है। यानी जैसे किसी ने वेबसाइट बनाकर दे दी आपको और आप उसके इमेजेस चेक करना चाहते हैं, तो ये रिवर्स इमेज चेकिंग होती है। इसको इस तरीके से कोई भी इमेज अपलोड करके हम दूसरा इमेज चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आए ज़रा, मैं एक दफ़ा से ना आपको एसईओ दोबारा से शेयर कर दूँ। एसईओ, यहाँ पर आया था एसईओ ओनली। जी, ये एक मैं पीडीएफ शेयर करने लगा हूँ आपसे, जिप हुई है, जैसे वेबसाइट जिप थी, इसको आप अनजिप कर लीजिएगा। तो ये मोस्टली एसईओ के नोट्स इसमें होंगे सारे, ठीक है, जो हम लैपटॉप, पीडीएफ जब भी आपने वो खोलनी होगी ना, जिप फाइल लैपटॉप पे खोलनी है, ठीक है। चले, इसको मैंने कहा था ये कर लिया अपना काम, कुछ आया मेरा ख्याल है। देखें जी, रिजल्ट्स आ गए हैं सामने। देखें यहाँ पर कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कीवर्ड, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, पीडी। ये माउस से जरा थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, अंडरस्टैंडिंग में इजी है। यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, पीडी का मतलब क्या होता है, पेड डिफिकल्टी, और एसडी का मतलब क्या होता है, वहां पर क्या आ रहा था, केडी आ रहा था ना, कीवर्ड डिफिकल्टी आ रहा था। यहां पर पेड डिफिकल्टी अलग दिखाएगा और अनपेड डिफिकल्टी अलग, मतलब एसईओ वाला। अनपेड का मतलब है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के लिए, तो कहता है ये है पेड डिफिकल्टी, और ये है एसडी का मतलब क्या हुआ, एसईओ डिफिकल्टी। यानी हम लोग तो एसईओ कर रहे हैं ना इस वक्त, तो हम इसको ज्यादा कंसीडर करेंगे। और अपडेटेड बता रहा है ये कब का अपडेट हुआ है। यहाँ पर क्या ऑप्शन दे रहा है, देखते हैं ये वाला फीचर इसमें इनेबल है कि नहीं है। क्या कहता है, जनरेट कंटेंट विद एआई। देखें ये कोई नया अकाउंट साइन अप करवाएगा तो फिर नहीं होगा।
एआई से वैसे हमें कोई कंटेंट जनरेट नहीं करना चाहिए, एआई से हमें सिर्फ हेल्प लेनी चाहिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सिर्फ हेल्प लेनी चाहिए। चलें जी, ये कुछ उसने हमें कहना है कि भाई मुझसे पैसे मांगेगा यहाँ पर भी दोबारा से। चले, एनीवेज ये कंटेंट भी आपको राइट करके देगा। जितना अच्छा आपके पास अकाउंट होगा ये वाला, मतलब जितना हैवी अकाउंट होगा उतनी फीचर्स आपको ज़्यादा मिल रहे होंगे। जैसे ये दे दिया उसने, ये क्या कहता है 15 वर्ड्स 80 कैरेक्टर्स, तो इसने मुझे कुछ लिख कर दे दिए हैं, ठीक है। इनको हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली किस लिए यूज़ कर रहा है, हमने निकाला क्या था, कीवर्ड निकाला था ना, तो कीवर्ड ने कहाँ पे इस्तेमाल होना है, टाइटल में इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो कहता है भाई इसको कीवर्ड को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसने ऑटोमेशन दे दिया हमें निकाल कर, ये चैटबॉट से भी हम कर सकते हैं। वापस आ जाएं जी, ये कीवर्ड्स आ गए, यहाँ पर सर्च वॉल्यूम्स आ रहे हैं। ये सीपीसी का मतलब क्या आ रहा है, कॉस्ट पर क्लिक, मतलब किसके लिए, गूगल ऐड के लिए, नॉट एसईओ, मतलब ये एसईओ के लिए नहीं है कुछ भी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। भाई कैसे करें डाउनलोड, यहाँ पर भी ऑप्शन आ गई एक्सपोर्ट टू CSV। इस फाइल को भी एक्सपोर्ट कर लें, और एक्सपोर्ट करने के बाद एक्सेल में ये भी आपके पास आ जाएगी, ये सारे का सारा डाटा ही वहाँ पर आ जाएगा। तो कितने सारे सोर्सेज हो गए हमारे पास, मगर ये दोनों सोर्सेज जो आखिर में बताए हैं ये पेड है। जो पहला सोर्स है वो सिर्फ आपको गूगल ऐड में जाने के लिए ऐड अकाउंट की ज़रूरत है। जैसे मैंने आप लोगों से अपना ऐड अकाउंट शेयर किया, तो अगर आप अपना करना चाहेंगे तो फिर आपको पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। ये भी आपको बाद में बताऊंगा क्लास के बाद, ठीक है। सैमरस वाले पकड़ लेंगे मुझे, ठीक है। रिकॉर्डिंग में चला जाएगा ना, वाकई सही कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में चला जाएगा तो वीडियो ब्लॉक हो जाएगी। कितने का है, अब आ जाते हैं आगे। क्लास के एंड पे बताऊंगा कैसे लेना है, आपने किसी ने लेना हो तो कैसे ले सकते हैं। मैंने ले जी, हमारा आज कीवर्ड रिसर्च को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चंस करने हैं वो पूछ लें। कीवर्ड रिसर्च को हम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट को चेंज करना आपने सीख लिया। फिर अब हम ये कह रहे हैं कि भाई वो जो वेबसाइट आपने चेंज की, अपनी अपनी मर्जी से बना ली, तो उसके अंदर अपने कीवर्ड्स डिफाइन कर लें। कोई 2-3 कीवर्ड्स कम से कम समझ लें, उन 2-3 कीवर्ड्स को उस वेबसाइट पे लेकर आएँ। कैसे कीवर्ड्स लेकर आएँ, ये जो हमने पिछले 3 लेक्चर्स पढ़े हैं इसमें हमने सिर्फ कीवर्ड्स का ही काम किया। अब जो अगले लेसन आने वाले हैं उसमें हम ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ और कुछ पार्ट लिंक बिल्डिंग का पढ़ेंगे। और जो मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है वो ऑन साइट और टेक्निकल एसईओ की है, यानी कि वहाँ से हमारा काम अब अगला शुरू होगा कि ये जो कीवर्ड्स हमने लिए हैं, ये जो हमने एसईओ सीखी है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप पहले कर आए हो जब हम HTML कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने टाइटल लिखना सीखा, दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ एसईओ। उसमें हमने हेडिंग स्टाइल यूज़ करना सीखा, दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ एसईओ। उसमें हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी सीखी, दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ एसईओ, ठीक है। तो अब हम ऑन साइट एसईओ को और टेक्निकल एसईओ को इन डिटेल देखेंगे। आप में से अगर किसी ने कुछ पूछना हो